जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज भी देखो एक किसी गांव की सच्ची घटना ही बता रही हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास केस आया था। ये भी एक गांव में मियाँ बीबी होते हैं। उनके पास 5 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। उनके तो अच्छे खासे घर के होते हैं और अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं दोनों जने अपने 8 बच्चों के साथ। तो कोई आसपास का ही था जो उनको देख के बहुत जलता था, बड़ी खुंदक करता था कि ये लोग अच्छे से कैसे रह रहे हैं। भी इनके इनके पास ना कोई दुख आ रहा ना कुछ, बड़ी ऐश से जिंदगी जी रहे हैं और खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अटैक, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। सबसे पहले वो तांत्रिक के पास जाके मसानी को उसकी पत्नी के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ही उसकी ढाल होती है। तो जब उसकी पत्नी पे मसानी अटैक करती है तो वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। उसी टाइम ही ऐसी मसानी छोड़ते, क्योंकि मसानी कई रूप की होती है। ये मसानी एकदम से ही जब छोड़ी तो जो उसकी वाइफ थी उसी टाइम ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो उसका हस्बैंड होता है उसके गम में वो दारू पीने लग जाता है, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता होता है, इसलिए उसको अपनी पत्नी का गम लग जाता है। इसी गम में वो दारू पीना शुरू कर देता है। तो ऐसे करते उसकी 5 लड़कियां होती है, जिसमें से वो 2 लड़कियों की शादी कर देता है। 3 लड़कियां रह जाती हैं और 3 उसके लड़के रह जाते हैं शादी के लिए। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो शादी नहीं करता, क्योंकि जब उनके पिताजी की जब फिर कोई आसपास के लोग जो भी खुंदा करते थे, उसे हमें नहीं पता कौन था, उन्होंने फिर मसानी छोड़ी और उसी टाइम उनके पिताजी की भी डेथ होगी, उसके हस्बैंड की डेथ होगी। फिर जो सबसे बड़ा बेटा था उसके ऊपर जिम्मेवारी आ गया, तो उसने शादी नहीं करी। उसने क्या करा, जो उसकी 3 बहनें और 2 भाई रह गए थे, उसने उन 5 की शादी करी। 4 की शादी करी, एक कुंवारा रह गया था, सबसे छोटे वाला। तो जब दोनों मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ जब उन दोनों की डेथ होगी, तो बड़े बेटे ने अपनी सारे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। फिर देखो उनका जो काम था वो डाउन होता चला गया। वो बहुत अमीर थे, तो मसानी देखो जो माँ के ऊपर छोड़ी वो भी घर में रहेगी, जो उनके पिता के ऊपर छोड़ी वो भी मसानी घर में ही रहेगी। 2 मसानियां उनके घर में रहेगी। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका काम धंधा सब खत्म होता चला गया। वो नीचे 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 आते चले गए। फिर उसने क्या किया, अपनी 3 बहनों की शादी करी और अपने से छोटे एक भाई की शादी करी। एक भाई अभी कुंवारा रह गया था, तो किसी ने क्या किया, फिर दोबारा से तांत्रिक के पास जाके मसानी को पढ़ के उसके भाई के ऊपर छोड़ दिया। और जब मसानी को भाई के ऊपर छोड़ा, देखो उसने अपने आप को फांसी लगा ली, वो भी उसी टाइम ही मर गया। मसान देखो कुछ मसानियां ऐसे छोड़ते हैं कि वो धीरे धीरे शरीर को खोखला करके मारती हैं, और कुछ मसानियां ऐसे छोड़ते हैं कि उसी टाइम ही ऑन द स्पॉट अपना काम करके वो वापस आती हैं। फिर मसानी ने जो सबसे छोटे वाला भाई था जो कुंवारा था उसके ऊपर मसानी छोड़ी, तो उसने फांसी लगा के अपने आप को मार दिया। अब जिसकी शादी हो रही थी, अभी कुछ टाइम ही बीता था, और देखो फिर दोबारा से खुंदा की अभी इसकी बारी लगानी। जिसकी शादी हुई थी उसके ऊपर देखो फिर दोबारा मसानी छोड़ दी, और वो भी फांसी लगा के देखो मर गया। उसने भी अपने आप को फांसी लगा ली। बच्चा एक बड़ा भाई, 5 बहनों की शादी हो चुकी थी, वो अपने अपने घर जा चुकी थी। अब सबसे बड़ा भाई बचा था, उसको कहीं से हमारे धाम के बारे में पता चला, तो वो हमारे शिव धाम पे आया। गद्दी से जुड़ा, गुरु से जुड़ा, संसारनाथ को गुरु बनाया उसने। गुरु बनाने के बाद फिर हमने उसको बताया कि तेरे घर में ऐसे मसानी है। फिर देखो अब वो बचा था अकेला, अब उसके ऊपर भी वार हुआ। मसानी को उसके लिए 15 दिन का टाइम मांगा। जब उसके ऊपर मसानी छोड़ेगी तांत्रिक के द्वारा,
तो उस मसानी ने 15 दिन का टाइम लेके उन लोगों ने उसके ऊपर मसानी छोड़ी। तो उसका बुरा हाल होने लगा। वो फिर हमारे धाम पे आया। तो हम लोगों ने बताया कि 15 दिन का टाइम दे रखा है तुझे तेरी डेथ करने को, क्योंकि ये मसानी तुझे मारने के लिए छोड़ी है, जिसके लिए ये 15 दिन के लिए 15 दिन के अंदर अंदर ये तुम्हें मार देगी। फिर हमने उसी टाइम उसकी मसानी उतारी, उसका बंधन किया, क्योंकि जो भी इस गुरु गद्दी से जुड़ता है और साक्षात गुरु गोरखनाथ उनकी रक्षा के लिए खुद खड़े रहते हैं। आज भी उसके ऊपर वार पे वार हो रहे हैं, पर वो आज भी सुरक्षित है, क्योंकि देखो पता तो चल रहा है कि उसके ऊपर मसानी कोई छोड़ रहा है। उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि जब भी मसानी घर में आती है सबसे पहले उसके ऊपर दबाव पाती है। उसको पता चल जाता है कि उसके ऊपर वजन पड़ रहा है, और कई बार तो उसके ऊपर अपने ऊपर उसको लेटी हुई भी दिखती है कि मसानी मेरे ऊपर लेटी हुई है। तो जब से वो इस गुरु गद्दी से जुड़ा है, आज उसका बचाव हुआ और संसारनाथ उसके गुरु बन गए। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा उसके ऊपर है। वो देखो जाप भी करता है और गद्दी से भी जुड़ा हुआ है। जब भी इस गद्दी पे आता है यहाँ बैठ के वो अपना जाप भी करता है, जल भी चढ़ाता है। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती थी, देखो उसका तो देखो माँ बाप भाई, 2 भाई चले गए, माँ बाप चले गए, बेचारा अकेला रह गया। 5 बहनों की शादी कर दी, इसी डर के मारे उसने भी शादी नहीं करी। देखो आज तो उसकी उम्र हो चुकी है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत गई, पर यह है कि उसकी जान बच गई। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो। जब हम किसी अच्छी गद्दी से जुड़ेंगे तो अपने गुरु से आप टाइम टाइम पे अपने गुरु से पूछते रहो, अपने घर के बारे में पूछते रहो, अपने बारे में पूछते रहो, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटीज तो नहीं आई या किसी ने आपके ऊपर वार तो नहीं किया। और अच्छी गुरु गद्दी से जुड़ना है, ये नहीं कि भेड़ चाल बन के किसी भी गद्दी के साथ जुड़ जाओ। पहला देखो, परखो, जांचो कि हमारे लायक है ये गुरु बनने के, कि इसके ऊपर तो कोई चीज नहीं है जो हमारे ऊपर आ जाएगी इसका आशीर्वाद लेते ही। ये देख के गुरु गद्दी से जुड़ो, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में गुरु गद्दी से जुड़ना बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इससे आप लोगों को ये भी पता लगता है, क्योंकि घर में हम पूजा कर रहे हैं, हमें क्या पता जो भी हमारे घर में आके बैठी कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है। हम तो अपना जाप कर रहे हैं ना, फिर वो जाप तुम्हारा नेगेटिविटी खाती रहेगी और आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आप लोग सोचोगे हमने इतनी पाठ पूजा करी, इतना जाप किया, हमारा कुछ भी नहीं बना। इसलिए गुरु गद्दी से जुड़ो, समय समय पे अपनी चेकिंग करवाते रहो गुरु से कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं। क्योंकि जहां भी पाठ पूजा जो जगती है, ये चीजें वहां आके बैठ जाती है खाने के लिए और ताकतवर होने के लिए। जैसे देखो वो लड़का गुरु गद्दी से जुड़ के आज वो बच गया, कहाँ उसकी 15 दिन में उसकी भी मौत लिखी हुई थी जो मसानी उसके ऊपर छोड़ी थी। ऐसे आप लोग भी एक अच्छी गुरु गद्दी से जुड़ो और अपने समय समय पे अपनी जांच करवाते रहो कि आपके घर में कुछ है कि नहीं है। देखो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे और यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी नसों में रम जाती है, हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को काला कर देती है। फिर चलता फिरता हमारा घर बीमारियों का पुतला बन जाता है। देखो ना तो डॉक्टरों को समझ आती है क्या, डॉक्टरों देखो अपना ट्रीटमेंट करना है और किसी भक्त के पास जो उसने अपना करना है। डॉक्टरों को देखो समझ में नहीं आ रही किसी बीमारी की, किसको क्या बीमारी है। फिर हम क्या करते हैं, एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चल देते हैं। और किसी को भी अपने ऊपर कुछ ऐसा दिखे कि कोई दवाई नहीं लग रही और परेशानी ज्यादा आ रही है, कोई काम कार नहीं चल रहा, घर में अनेक सी प्रॉब्लम, अनेक सी बीमारियां आ गई है, तो देखो किसी भगत से जुड़ो, अच्छी गुरु गद्दी से जुड़ो। नीचे मेरा नंबर दिया, कोई भी अगर सूक्ष्म चीजों से परेशान है, जिसको स्वप्न में दबते हैं, परछाएं दिखते हैं, अनेक बहुत कुछ होता है उनके साथ, तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।